दबाई जाती है सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। पत्रकारिता का क्या अर्थ होता है और एक पत्रकार का क्या कार्य होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। अगर हम पत्रकारिता को समझना चाहें तो ये कहना बहुत ही सही होगा कि निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होकर सच दिखाना एक पत्रकार का मुख्य काम होता है। सच को जनता तक पहुंचाना और जनता के मुद्दों को सरकार के बीच रखना एक पत्रकार के सबसे अहम बिंदुओं में शामिल है। सच दिखाने के लिए खतरों का सामना करने वाले मीडिया कर्मियों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात हमारे देश की हो या दुनिया की, पत्रकार अपनी ड्यूटी के दौरान लगातार फिजिकल, लीगल और डिजिटल हमले का शिकार हो रहे हैं। प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों में पत्रकारों को भी खतरा बढ़ रहा है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों उन्हें अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। राजनेताओं और सरकार के भ्रष्टाचारों को दिखाने से कई बार पत्रकारों की जान पर भी बन आई, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। कितनी बार हुए पत्रकारों पर हमले? कई लोगों का मानना है कि भारत का लोकतंत्र कमजोर होता दिख रहा है, जैसा कि वे कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष संकलित किए जाने वाले 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल भारत 2 पायदान नीचे गिरकर 142वें स्थान पर था। ताजा कार्रवाई की बात करें तो कृषि सुधार कानून के विरोध में किसानों की हालिया रैली के दौरान हुई हिंसा के समय देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले 8 पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक आरोप दर्ज किए, जिनमें राजद्रोह और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देना शामिल था। सरकार पत्रकारों पर होती हुई हिंसा को नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा इस बात से इनकार करती है कि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। उसका मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार के खिलाफ ऑर्केस्ट्रेटेड प्रचार का हिस्सा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के अनुसार घोषित राजनीतिक संबद्धता और सरकार के खिलाफ स्पष्ट झुकाव वाले सभी पत्रकारों ने समाचार पत्रों, टेलीविजन और ऑनलाइन पोर्टलों में स्वतंत्र रूप से लिखना और बोलना जारी रखा है। हाल के कुछ मामलों में पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि हिंसा को बढ़ावा देने के इरादे से दंगा जैसी स्थिति में फर्जी खबरें फैलाने के गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन सच की जड़ तक पहुंचना जरूरी नहीं समझता। यह केवल आज की बात नहीं है कि पत्रकारों पर हमले होते हैं। आपातकाल के समय भी पत्रकारों की स्वतंत्रता को छीना गया था। वर्ष 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और देशव्यापी आपातकाल लगाया था, तो भारत की मीडिया पर करीब 21 महीने तक ताला लगा दिया गया था। पत्रकारों का सच बोलना गुनाह है या सच को दिखाना? पत्रकारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए न सिर्फ प्रशासन को बल्कि सरकार को भी गंभीरता से विचार करना होगा। देश के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाने वाले मीडिया को सुरक्षित रखना जाना बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।